नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का सीरीज, जो कि हर एक तरह के एग्जामिनेशंस जो कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहां हम इतिहास के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। आपको इस सीरीज में हर टॉपिक का क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेट्स के बारे में बताऊंगा और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज के लिए हम लोग को पीवाईक्यू के साथ पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड में आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि इसी तरह से आप हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बनाओ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। नीचे जाओगे आप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे जा सकते हो और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की तरफ, जहां इतिहास बनेगा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज, मींस प्री हिस्ट्री का समय और स्टोन एज का समय आज का हमारा टॉपिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास, हिस्ट्री मींस इतिहास, मींस हर एक पॉइंट, अगर आप हर एक चीज को देखोगे तो हर एक चीज हिस्ट्री है आपकी। अगर आप कल की बात बोल रहे हो, कल परसों की बात बोल रहे हो, तो वो भी एक हिस्ट्री का ही पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा है, वो हिस्ट्री का पार्ट है। और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको उसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो हिस्ट्री एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बनती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, और हिस्ट्री के माध्यम से ही आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्टोरिकल पीरियड। अब एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री वो पार्ट है हिस्ट्री का जहां पे हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है। और तो वो समय कौन सा हो सकता है? जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोन एज और कॉपर एज। इस दौरान हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। इस समय पिक्चर्स, केव्स की अलग अलग जगह पे आपको पाम लीव्स पे कुछ कलाकृतियां और अलग अलग टाइप की चीजें हम लोग को देखने को मिलते हैं। और मेजर सोर्स इस समय का क्या है? इस समय का मेजर सोर्स आपका आर्कियोलॉजी है। ओके, आर्कियोलॉजी आपका मेजर सोर्स है इस समय का। अब अगर अगली अगली बात आए, प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? यहां पे हमें रिटन एविडेंस मिल रहे हैं, यहां पे हमें रिटन एविडेंस मिल रहे हैं, पर वो डिसाइफर्ड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसाइफर्ड? डिसाइफर्ड का मतलब होता है कि हम लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका आईवीसी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह का आपको स्क्रिप्ट था? तो भैया, एक तो था आपका पिक्टोग्राफ, जो कि आपके पिक्चर के माध्यम से था, और एक था आपको बॉयस्ट्रोफेडॉन। अब एक्चुअली में ये क्या है? ये आपको पहले राइट से लिखाया था, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, इस तरह से आपको लिखा जा था आपको ये। तो इसे हम लोग डिसाइफर कर ही नहीं पाए हैं। इसलिए वो पार्ट जो हिस्ट्री का जिसे हम लोग, जिसके पास हमारे पास रिटन एविडेंस है पर वो डिसाइफर्ड हुआ ही नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और अगला पार्ट होता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जहां पे हमें रिटन और डिसाइफर्ड एविडेंसेस मिलते हैं। अलग अलग टाइप के आपको क्रेविंग्स मिलते हैं, अलग टाइप के आपको रिटन बुक्स मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। और वो स्टार्ट होता है कहां से? हमारा वैदिक एज के बाद से जो भी पीरियड है वो होता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड में। आई होप आपको समझ में आया हो हिस्ट्री का 3 पार्ट। इसके अलावा हिस्ट्री को हम लोग एक्चुअली में 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। और आपको पता है कि हिस्ट्री का अगर सोर्सेस की बात किया जाए तो हिस्ट्री का 2 मेजर सोर्स होता है। एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक होता है आपका रिटन सोर्सेस। जैसे कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, वहां पे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें उसका लैंग्वेज तो पता ही नहीं है। और हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं और साथ साथ रिटन सोर्सेस भी, आपको अलग अलग बुक्स हैं।
ओके, इसी बात पे मैंने बुक्स का आपको सीरीज चलाया था जिसमें हम लोगों ने तीनों बुक्स को, जो कि एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न बुक्स, इस तीनों बुक्स के बारे में मैंने अपने एक, नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका वीडियोस, आप उसे देख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोन एज की ओर। तो स्टोन एज क्या है? तो स्टोन एज आपको तीन टाइप का हो, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपको पैलेलिथिक, एक है आपको मेसोलिथिक और एक है आपको नियोलिथिक। अब स्टोन एज एक्चुअली में है क्या? स्टोन एज हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि उस समय में किस टाइप्स की स्टोन टूल्स का यूज किया गया था, उसी से हम लोग ने डिवाइड किया है स्टोन एज को। अब किस किस टाइप के स्टोन टूल्स का यूज हुआ करते थे, उससे उसके अनुसार हमारा पैलेलिथिक, मेसो और नियो आपका आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पैलियो। पैलियोलिथिक जो है वो आपको ऑलमोस्ट 3 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चल रहा है आपको पैलियोलिथिक एज। अब देखो पैलियो और लिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज क्या हो गया? ओल्ड स्टोन एज। उसी तरह मेसो हो गया मिडिल और नियो हो गया न्यू। तो मेसो मीन्स मिडिल स्टोन एज और न्यू मीन्स न्यू स्टोन एज। ओके, अब अगर बात करें पैलियोलिथिक की, तो पैलियोलिथिक में हम लोग क्या थे? हम लोग एक्चुअली में हम लोग हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। मीन्स हम लोग सिर्फ हंट करते थे और खाना को गैदर करते थे, ये हमारा काम था पैलियोलिथिक एज में। उसके अलावा इस समय क्रूकेट स्टोन टूल्स, जैसे कि आपको एक्स हो गया जो कि क्रूकेट था, एक्स, ये सब का हम लोग यूज किया करते थे किसमें? आपके पैलेलिथिक एज में। और इस दौरान ही आपको ये इंपॉइंट याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ फायर आपको पैलेलिथिक एज में ही हुआ है। अब एक्चुअली पैलेलिथिक एज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर पैलेलिथिक, मिडिल और अपर पैलेलिथिक, जिसे हम लोग को डिटेल में जानना नहीं है एक्चुअली में। ओके, तो अगला है मेजोलिथिक। मेजोलिथिक क्या है? आपको 9000 से लेके 4000 बीसी या 3000 बीसी अप्रोक्सीमेटली इसका समय है। ये आपको एक ट्रांजिशन फेज है पैलियो से नियो की ओर। अब मेजोलिथिक में कुछ हम लोग में डेवलपमेंट हुआ। हम लोग हंटर्स तो थे ही, लेकिन अब हम लोग हर्ड भी करने लगे, हम लोग डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को। इस पार्ट में ही आपको डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का हुआ। और अब हमारे पास जो क्रूकेट स्टोन टूल्स था, अब वो छोटा टूल्स हो गया और शार्प होने लगा, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स भी आपको मेसोलिथिक पीरियड में। और पहली बार डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का, और पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट हुआ तो वो कौन सा था आपका? वो था डॉग। डॉग पहली बार डोमेस्टिकेट किया गया। ये था आपको मेसोलिथिक एज के बारे में। अब नेक्स्ट इज नियोलिथिक। नियोलिथिक ऑलमोस्ट ये जो है, क्योंकि देख सकते हो आप, ये 7000 से 1000। तो एक्चुअली में क्या है, कुछ जगह पे आपको नियोलिथिक एज आ रहा है और कुछ जगह में आपको अभी भी मेसोलिथिक ही चल रहा है, इसलिए इसका पीरियड जो है 7000 टू 1000 है कि नहीं? जैसे कि अगर नॉर्दर्न पार्ट में जाए तो नॉर्दर्न पार्ट में पहले आया नियोलिथिक, लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें आपको बाद में आया नियोलिथिक। तो इस दौरान ही आपको ये पीरियड को डिवाइड किया गया है। 7000 टू 1000 बीसी आपका है नियोलिथिक एरा का पीरियड। ओके, अब इस समय हम लोग मेनली फूड गैदरर्स हो गए, एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर आ गया, हम लोग फूड गैदर भी करते थे और खुद एग्रीकल्चर भी किया करते थे। उसके अलावा पॉलिश टूल्स, पॉलिश टूल्स का यूज किया जाने लगा। और पॉटरी, पॉटरी का यूज होने लगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पॉटरी कब स्टार्ट हुआ? तो नियोलिथिक एरा में। एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? नियोलिथिक एरा में। पॉलिश टूल्स का स्टार्टिंग कब हुआ? नियोलिथिक एरा में। मीन्स बोलने का मतलब है आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि अब एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ इस एरा के बारे में नहीं, इसके साइट्स के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपको इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा पैलियोलिथिक साइट्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? वो है आपको सोहन वैली। क्या है? सोहन वैली, जो कहां पे है? तो पंजाब में। ध्यान रखिएगा, सोहन वैली पंजाब। नेक्स्ट इज बेलान वैली। बेलान वैली कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और यहां पे रॉक और केव शेल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिदवाना। ओके, दिदवाना कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में आपको है दिदवाना। अब देखो,
बेलन का इस्तेमाल यूपी की महिलाएं करती है, आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो बेलन जो है वो यूपी में है, ठीक है। सोहन कहां का है? तो सोहन है पंजाब का, तो सोहन वैली कहां का हो गया आपको? पंजाब का हो गया। उस तरह दिदवाना जो है वो कहां का है? राजस्थान का है। इसे आपको याद रखने के लिए आसानी होगी। अब हुनासागी या हुंसकी, हुनासागी या हुंसगी जो है वो कहां का है आपको? वो है कर्नाटका। कर्नाटका का आपको हुनासागी या हुंसकी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब 3 पार्ट है, एक है इनाम गांव, एक है नेवादा और एक है पटने। तीनों, इट्स नॉट पटना, इट इज पटने, ठीक है। तो इनाम गांव, नेवादा और पटने जो है वो क्या है आपको? कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट साइट्स है। और अपर पैलियोलिथिक साइट है ये इनाम गांव और नेवादा। और जो आपका ये पटने है ये तो लोअर पैलियोलिथिक साइट है। और एक्चुअली में ऑस्ट्रिच, पहली बार ऑस्ट्रिच का एविडेंस जो है हमें पैलियोलिथिक एरा में मिलता है। और कहां से? तो पटने से। और एक और जगह है पहलगाम, जो कहां पे है आपको? कश्मीर। और अगला एक है भीमबेटका, जो कि तीनों पार्ट में आपको पैलियोलिथिक का भी है, मेजो का भी है और नियो का भी है, तीनों है। कहां पे है भीमबेटका केव्स? तो एमपी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको भीमबेटका को रिलेटेड, तो ये एमपी में है। और केव या रॉक शेल्टर्स के लिए आपको फेमस है। तो ये कुछ पार्ट आपको थे पैलियोलिथिक साइट्स के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक साइट्स। अब मेसोलिथिक साइट्स के बारे में बात करें तो लंगनाज, लंगनाज एक जगह है आपको गुजरात में, जहां पे बरियल ग्राउंड मिला है और साथ साथ आपको बोन्स ऑफ एनिमल्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स भी मिले हैं लंगनाज में, जो कि इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। अगला है बागोर। बागोर कहां पे है? राजस्थान में। अर्लीस्ट एविडेंस अगर देखा जाएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, तो ये है आपको बागोर में, याद रखना है आपको। लंगगंज गुजरात में, बागोर राजस्थान में, संगना कल्लू इंपॉर्टेंट साइट, संगना कल्लू कर्नाटका में आपको है। टूटीकोरिन आप सभी को पता है, टूटीकोरिन तो एक पोर्ट भी है, कहां का? तमिलनाडु का। आदमगढ़, आदमगढ़ क्या है, कहां पे है आपको? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका मैंने बताया ही, वो कहां पे है आपको? मध्य प्रदेश में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब मैं पैलियोलिथिक के बारे में याद कर रहा हूं आपको, तो सोहन वैली, बेलन वैली, फिर दिदवाना, हुनासागी, पहलगांव, इनाम गांव, नेवादा, पटने, ये सब क्या था आपको? कहां का? आपको पैलियोलिथिक का। मेसोलिथिक का लंगनाज, बागोर, संगना कल्लू, टूटीकोरिन, आदमगढ़ और भीमबेटका, तो तीनों में है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसे। ओके, अगला इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला मेहरगढ़, कहां पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ओके, अभी तो फिलहाल पाकिस्तान का पार्ट है ये बलूचिस्तान। तो यहां पे अर्लीस्ट एविडेंस मिल रहा है आपको किसका? एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट अगर एविडेंस है तो वो कहां पे है आपका? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। अगला है बुरजाहोम, बुरजाहोम कश्मीर। ओके, कहां में है ये? कश्मीर में। और यहां पे पहली बार आपको यहां पे डॉग का बरियल मिला है, किसके साथ? मास्टर के साथ। मींस ऐसा माना जाता है कि मास्टर्स जो हैं या फिर जो इंसान थे, उनके साथ, अपने पेट के साथ काफी ज्यादा उनका प्यार था और उनके साथ ही उन्हें दफनाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, स्केलेटन का एविडेंस मिला है यहां पे, ठीक है। ओके, और अगर देखा जाए तो यहां पे बुर्जा होम में पिट ड्वेलिंग्स, ठीक है, यहां मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखना कि पिट ड्वेलिंग्स अगर बात किया जाए तो वो बुर्जा होम का ही है। पिट ड्वेलिंग्स कहां का है? बुर्जा होम का, पिट ड्वेलिंग्स। अगला है गुफकराल। गुफकराल भी आपको कश्मीर वैली में है। इसे हम लोग कहते हैं केव ऑफ पोटर्स, पॉटर्स का केव। बहुत सारा पॉटरी आपको देखने को मिलता है गुफकराल में। ओके, और लगभग आपको यहां पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी देखने को मिला है। अगला है चिरांद। चिरांद जो है वो बिहार में है। और बोन का टूल्स पहली बार यहां आपको देखने को मिला है, बोन टूल्स कहां पे? चिरांद में। और कर्नाटका मैंने बताया आपको मेसोलिथिक में भी था, संगना कल्लू। अगला है मास्की, हल्लूर और ब्रह्मगिरी। ये 4 आपको याद रखने हैं कर्नाटका के, संगना कल्लू, मस्की, हल्लूर और ब्रह्मगिरी। और ये 2 इंपॉर्टेंट है, दाऊजली हर्डिंग जो कि असम का है, काफी इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, और काटल हुयुक, काटल हुयुक जो है वो टर्की का है। और ये पहला पहला अगर बोला जाए
कि ह्यूमन का प्रोटो सिटी है, प्रोटो सिटी मीन्स प्रोटो हिस्ट्री का सिटी आपको है, तो वो है कैटल हुयुक। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, टर्की का है। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट अपने एज की ओर बढ़ते हैं, दैट इज चैल्कोलिथिक एज, जो कि 3500 से लेके 1000 बीसी, जो किसके साथ कॉन्साइड करता है, तो नियोलिथिक एरा के साथ कॉन्साइड करता है। अब बात करें तो चैल्को का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है, कॉपर। लिथिक का मीन्स स्टोन, तो चैल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। तो कॉपर एज या कॉपर स्टोन एज क्या बोलते हैं हम लोग, चैल्कोलिथिक एज को बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहला मेटल जो यूज हुआ था वो क्या था, आपको कॉपर। और आईवीसी में क्या यूज होता था हम लोग का, तो आईवीसी में आपका यूज होता था ब्रॉन्ज। कॉपर था ही, साथ साथ ब्रॉन्ज का भी यूज होता था आईवीसी में, इसलिए हम लोग ब्रॉन्ज एज बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आईवीसी में। ओके, अब अगर मैं चालुक्य की साइट्स के बारे में बात करूं तो राजस्थान का इंपॉर्टेंट साइट है अहर, जो कि अर्लीस्ट साइट है। अर्लीस्ट साइट है आपको राजस्थान का अहर। ठीक है, अब ईस्टर्न इंडिया की बात किया जाए तो चिरांद आपको पता है बिहार में, बर्दवान और मिदनापुर। ठीक है, ये ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट ये बिहार बंगाल का इलाका है, बर्दवान और मिदनापुर। अब नेक्स्ट इज एमपी। एमपी में क्या है, मालवा, कया था जो कि काली सिंध नदी के पास है, और ईरान। ये तीन पार्ट आपका है एमपी का। आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में जॉर्वे, यहीं से हम लोग को जॉर्वे कल्चर चलता है, तो महाराष्ट्र का जॉर्वे है और सवालदा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और कॉपर माइंस जो अभी भी बहुत फेमस है, जो कि है एक है खेतरी माइंस राजस्थान में, और एक है मलचखंड जो कि एमपी में है आपको। तो ये आपको इंपॉर्टेंट साइट से आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आपका बरियल टेक्निक था, अर्न बरियल टेक्निक, अर्न, तो अगर आपसे बोला जाए कि अर्न जो है वो किस एज से रिलेटेड है सॉरी तो वो आपको नियोलिथिक एरा से रिलेटेड है, सॉरी नियोलिथिक बोल रहा हूं मैं, चैल्कोलिथिक। ओके, चैल्कोलिथिक एरा से आपका रिलेटेड है क्या, अर्न बरियल टेक्निक। अर्न होता है एक पॉट, जो कलश जिसमें कि पहले जलाया जाता है और उसके अस्थियों को रखा जाता है, तो ये होता है, ये इसी को हम लोग कहते हैं अर्न। ठीक है, अर्न बरियल टेक्निक, अस्थियां वाला। ठीक है, अर्न बोलते हैं, और ये चैल्कोलिथिक एरा में आपको फेमस था। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक आज का है पॉटरी। लास्ट है हमारा पॉटरी, जो कि नियोलिथिक एरा में डिस्कवर हुआ। अब पॉटरी का मतलब आपको पता ही है कि ऐसा वेसल्स जो कि क्ले से बना हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं पॉटरी। ठीक है, अब अगर हम लोग पॉटरी को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं तो वो किस अनुसार डिवाइड करते हैं, तो वो है नॉर्मल क्ले से कैसे होता है, पहला कलर, उसमें जो पॉलिश यूज हुआ है उसका जो फिगर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेनली हम लोग तीन पार्ट देखते हैं पॉटरी को डिवाइड करने के लिए, एक कलर, एक पॉलिश, एक फिगर एटसेट्रा। और ये जो पॉइंट है आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्लीस्ट एविडेंस पॉटरी का कहां मिला है, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के आने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है आपको। वो क्या है आपको, चोपानी मंडो। चोपानी मंडो जो है वो आपको अर्लीस्ट एविडेंस बताता है पॉटरी का, जो कि है आपको इलाहाबाद और यूपी। कहां पे आपको मिला है चोपानी मंडो, इलाहाबाद यूपी में है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि अर्लीस्ट एविडेंस पॉटरी का यहां पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब पॉटरी किस किस टाइप के हैं, पॉटरी किस किस टाइप के हैं, पॉटरी आपको चार प्रकार के हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक है आपको ऑकरे कलर्ड पॉटरी, टाइम पीरियड इसका है 2000 से लेके 1000 बीसी तक। अब ये किस पीरियड का है आपको, तो चैल्कोलिथिक एरा का है। ऑकरे कलर्ड पॉटरी ओसीपी। अगला ब्लैक एंड रेड वेयर बीआरडब्ल्यू, जो भी किसका है, चैल्कोलिथिक एरा का है, 1200 से लेके 1000 बीसी इसका पीरियड है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं कि बीआरवी या ओसीपी किस समय से रिलेटेड है, तो चैल्कोलिथिक एरा से दोनों रिलेटेड है आपको। अगला है पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर दैट इज पीजीडब्ल्यू, वो आपको रिलेटेड है लेटर वैदिक एरा से, 1000 टू 600 बीसी इसका टाइम पीरियड है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये किस पीरियड से रिलेटेड है, तो ये आपको रिलेटेड है महाजनपदास से, 600 से लेके 300 बीसी तक आपको महाजनपदास पीरियड है। तो ये था आपको स्टोन एज का जितने भी इंफॉर्मेशन है, मेजर इंफॉर्मेशन, वो हमने इस वीडियो में आपको दिया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। तो
तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना PYQs। ओके, ये है हमारा PYQs जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है, क्योंकि आपको पता है वीडियो को पॉज कर दे या वीडियो को मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, पॉटरी वाज द फर्स्ट ट्रेसेबल। अब देखो, पॉटरी पहली बार कहां ट्रेस हुआ, चैल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या मिजोलिथिक। तो मैंने कितनी बार बताया, अभी मैं 4 प्रकार के बताया आपको पॉटरी, OCP, ग्रेवेयर, NPVW। तो मैंने बहुत सारा पॉटरी बताया आपको। तो वो कहां पे है, तो वो नियोलिथिक एरा के हैं। कहां के हैं, तो नियोलिथिक एरा के पॉटरी पहली बार ट्रेसेबल कहां हुआ, नियोलिथिक एरा में। ओके, और ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है आपको, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको MTS के एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स किस समय हुआ था आपको, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, आयरन या न्यू स्टोन एज। तो यह ह्यूमन बींग्स जो है वो ओल्ड स्टोन एज दैट इज पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। MTS का दोबारा ये क्वेश्चन है। ओके, next, in India, the practice of erecting megaliths began about dash years ago. Okay, अब मेगालिथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट मेगालिथ्स क्या है। मेगालिथ्स क्या थे, आपके स्टोन के स्ट्रक्चर थे या स्टोन के पीसेस थे जो कि आपको बड़ियल, जहां जहां पे ग्रेव होता था, ग्रेव या बड़ियल जगह है, ग्रेव के ऊपर आपको सजाया जाता था, उसे हम लोग कहते हैं मेगालिथ्स। अब एक्चुअली में आपको पता है आपको पता है कि मेसोलिथिक एरा का पीरियड कब था, आपको 9000 टू 4000 या 3000 BC। तो लगभग 3000 साल पहले मेगालिथ्स को देखा गया है। ओके, ग्रेव। अब मेगालिथ्स में कुछ आपको ध्यान रखने हैं। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेंड सर्कल्स। ठीक है, ये एक टाइप का मेगालिथ है, ठीक है, जो कि सर्कुलर किस शेप का है, आपको सर्कुलर शेप का आपको मेगालिथ है, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लेंड सर्कल्स सर्कुलर टाइप का आपको मेगालिथ है। ओके, उसके अलावा एक है आपको मेनहिर। मेनहिर ये क्या है आपको, ये आपको स्टैंडिंग स्टोन है। स्टैंडिंग स्टोन नहीं होता है, आपको बड़ियल के ऊपर एक स्टोन डाल दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये मेगालिथ का काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, 3000 ईयर्स पहले मिला है। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स इज नॉट, ध्यान रखिए, नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। अब मैंने आपको हर एक के बारे में बताया। हुंसी, ठीक है, कहां पे, कर्नाटका में। हलूड़ भी कहां पे, कर्नाटका में। इनाम गांव नेवादा पटने कहां पे, तो महाराष्ट्र में। और मेहरगढ़ कहां पे, तो मेहरगढ़ आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है, तो यह है आपको मेहरगढ़। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपको ये MTS में भी आ चुका है और CGL में भी आपको क्वेश्चन आ चुका है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज भीमबेटका। मैंने बताया आपको भीमबेटका पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, हर का नोटेड साइट है। ये कहां पे है, तो मैंने बताया इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है। ये आपको है मध्य प्रदेश में। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है आपको CGL के टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है आपको। ओके, टायर 2 2023 का जो टायर 2 था, इसमें आपको क्वेश्चन आया था ये भीमबेटका केव्स का। ओके, काफी इजी क्वेश्चन। अब ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस, बताया मैंने, कहां पे, पटने महाराष्ट्र। क्या आपको क्या मिला था, ऑस्ट्रिच का पहली बार फाउंडेशन हुआ था, किस पीरियड में, तो पैलियोलिथिक एरा में। पैलियोलिथिक एरा में आपको पटने में आपको ऑस्ट्रिच का खोज हुआ था आपको। ओके, नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग साइट्स इज जेडाइट स्टोन फाउंड। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है आपको कुछ समय पहले कि दाउजोली हेडिंग जो है ये आपको आसाम का एक साइट है, नियोलिथिक साइट है। तो आपको दाउजोली हेडिंग में ही आपको जेडाइट स्टोन मिला है। ये क्वेश्चन आपको CGL में पूछा गया है, एक काफी इंपॉर्टेंट और भारी क्वेश्चन मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसको
कि कौन सा साइट में जेडाइट स्टोन आपको मिला है, महागर, मेहरगढ़, हल्लूर या फिर दाउजली हेडिंग। तो दाउजली हेडिंग जो असम में है वहां पे ये हम लोगों को मिला है जेडाइट स्टोन। एक्चुअली में जेडाइट स्टोन जो है उम्मीद किया जाता है कि ये चाइना से आपको इंपोर्ट किया गया है। इंडिया में इंपोर्ट वगैरह करते थे हम लोग, अलग अलग जो कि बार्टर सिस्टम चला था हम लोग का, तो उसमें हम लोग के आया होगा जेडाइट स्टोन, जो कि यहाँ मेनली मिलता नहीं है। ये मिला कहां पे आपको, दाउजली हेडिंग, जो कि एक न्यूलिथिक साइट है किसका, आसाम का। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग इज द पीरियड्स कैटल हुयुक, बताया मैंने आपको कैटल हुयुक कहां पे, टर्की, क्या है आपको एक प्रोटो हिस्ट्री का साइट। ओके, किस पीरियड में, तो आपको पता है कैटल हयुक मैंने बताया डाउजली हेडिंग न्यूलिथिक एरा में आपको फाउंड होता है। तो आपको अगर याद रखना है तो वापस से आप अपने माइंड में रिवाइज करिए कि मैंने क्या क्या न्यूलिथिक एरा के बारे में बताया आपको। मैंने बताया मेहरगढ़, मैंने बताया बुरजाहोम, मैंने बताया गुफकराल, मैंने बताया चिरांद, मैंने बताया संगा कुल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, हलूर, ये सब मैंने आपको बता चुका है मैंने आपके न्यूलिथिक एरा में। तो आपको ध्यान रखना है इस सबों को। ओके, नाउ अ सेल्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। सेल्ट, सेल्ट क्या है, न्यूलिथिक एरा में सेल्ट क्या है, एक अर्न है, नहीं, अर्न एक्चुअली में चालकोलिथिक में था। हाउस, टुम्ब, ये सब नहीं है, ये क्या है आपको एक टूल है। सेल्ट एक प्रकार का टूल है जो कि आपको मिलता है कहां पे, न्यूलिथिक पीरियड में। ओके, एक डिफाइंड वेल डिफाइंड टूल है, पॉलिश स्टोन टूल्स है। ठीक है, सेल्ट क्या है, पॉलिश्ड है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट में आपको जो पैलियोलिथिक एरा था वहां पे आपको क्रूकेट टूल्स था, मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ का यूज किया गया, और जो पॉलिश टूल्स हैं जैसे कि सेल्ट, इन सब का यूज किया गया किसमें, न्यूलिथिक एरा में। ओके, और अर्न मैंने बताया आपको कहां का है, तो चैल्कोलिथिक एरा का, क्या है आपको बरियल के लिए आपको यूज किया जाता था। ओके, अस्थियां। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट, पैलियोलिथिक साइट। तो अब देखो, चिरांद न्यूलिथिक, बुरजाहोम न्यूलिथिक, मेहरगढ़ न्यूलिथिक, तो आंसर क्या है, हुना सागी। जैसे बताया मैंने आपको, बता ही चुका हूं मैं कि हुना सागी यहुंस्की ये नाम था इसका। तो ये जो है आपको पैलियोलिथिक साइट है। तो देख रहे हो आप, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको पढ़ाया, वो सब क्वेश्चन आपको आए हुए हैं कहां पे, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, सीजीएल, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, एमटीएस में आजकल तो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, सीजीएल से भी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये क्या है आपको, हुना सागी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ चेचर कुतुबपुर लोकेटेड। चेचर कुतुबपुर कहां पे है, ये क्वेश्चन आपको है बीपीएससी का। ओके, ये क्वेश्चन कहां का है आपको, बीपीएससी का। तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। चेचर कुतुबपुर ये एक न्यूलिथिक साइट है, आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पे है, तो वैशाली में। कहां पे है, वैशाली में। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है चेचर कुतुबपुर के बारे में, वैशाली। इस तरह आपको बिहार का एक और साइट है, क्या है आपको, तो वो है चिरांद। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का स्कल जो है वो कहां मिला आपको, पंचमढ़ी, हथनौरा, पटने, ये संगना कल्लू। तो ये आपको मिला है कहां पे, हथनौरा। हथनौरा कहां पे है आपको, एमपी। कहां पे है, एमपी, और ये नर्मदा नदी किनारे। कहां पे, नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, नर्मदा नदी आप बता दो मुझे कि किस पहाड़ से निकलती है, अमरकंटक। कहां से, अमरकंटक हिल से आपको निकलती है नर्मदा नदी। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसा आपको पढ़ना है कि आपको यहीं पे याद हो जाए, वीडियो एंड होते होते आपको मैं याद करा दूंगा। ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें। नीचे जाओगे आपको ये पूरे जितने मैंने आपको दिखाए हैं, जितने भी हैं, ओके, हर एक का आपको क्वेश्चन का और साथ साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नीचे जाओ, टेलीग्राम चैनल का है लिंक, वहां पे आप जाकर के इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड
कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप पढ़ते रहो और हमें सपोर्ट करते रहो। थैंक यू। जय हिंद।